हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू एंड वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद टॉपिक। दोस्तों, आज है 7 मार्च और आज हम 7 मार्च से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और साथ में हर क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और जो न्यू स्टूडेंट्स है वो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते क्लास को सबसे पहले क्वेश्चन ऑफ द डे से। क्वेश्चन ऑफ द डे क्या था आपका? हाल ही में किस राज्य ने घरों की पहचान चेली की नाम योजना शुरू की है? तो घरों की पहचान चेली की नाम योजना किस राज्य के द्वारा शुरू की गई है? ये शुरू की गई है उत्तराखंड के द्वारा। तो ए विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें इस योजना की, तो इस योजना से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और महिलाओं को रोजगार से जोड़ सकते हैं। इतने पॉइंट्स को भी याद रखना है। अब बात करते हैं उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। उत्तराखंड, अगर आपको याद होगा तो हाल ही में पिथौरागढ़ में पहला लाइकेन पार्क स्थापित किया गया और नैनीताल में पहला कवक पार्क स्थापित किया गया और हाल ही में आपको याद होगा कि चमोली में ग्लेशियर फटने से उत्तराखंड में बाढ़ आ गई है। और रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का मिलन होता है। अगर बात करें इसकी कैपिटल की, तो विंटर कैपिटल है इसकी देहरादून और समर कैपिटल इसकी गिरजन। इतने पॉइंट्सों को आपने उत्तराखंड से याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस हाल ही में 4 मार्च को मनाया गया। सो बी विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं 3 मार्च को क्या मनाया गया। 3 मार्च को वर्ल्ड वाइल्ड डे बनाया गया और 1 मार्च को मनाया गया आपका जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, ये आपने याद रखना। और 28 मार्च को मनाया गया आपका नेशनल साइंस डे। इतनी चीज़ें आपने इससे याद रखनी है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस। भारतीय वायुसेना पहली बार मल्टी नेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में भाग ले रही है। ये अभ्यास किस देश द्वारा वार्षिक रूप से आयोजित किया जा रहा है? तो किस देश के द्वारा किया जा रहा है वार्षिक रूप से आयोजित पहली बार मल्टी नेशनल एक्सरसाइज डेजर्ट फ्लैग 6 में जो भाग ले रही भारत, ये किया जा रहा है संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा किया जा रहा है। और ये जो है इसकी जो अवधि है, इसकी अवधि जो है दुबई मतलब कि यूएई के अल दफ्रा एयरबेस पर 3 से 27 मार्च 2021 तक आयोजित होने वाले 3 सप्ताह का अभ्यास है, ये याद रखना। और इसमें जो है पार्टिसिपेशन मतलब कि सहभागिता देश संयुक्त अरब अमीरात, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, सऊदी अरब, दक्षिण कोरिया और बहरीन की वायुसेना है, ये याद रखना। और भारत की जो सहभागिता है इसमें भारतीय वायुसेना 6 सुखोई कितने 6 सुखोई और 20 MKI और 2 C-17 और 2 C-17 ग्लोब मास्टर और 1 IL-78 टैंकर विमान के साथ भाग ले रही। इतने पॉइंट्सों को आपने याद रखना। अब बात करते हैं यूएई के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। यूएई की कैपिटल है दुबई और यहाँ की करेंसी है रियाल। इतने पॉइंट्स को आपने याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य में निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण लागू किया गया? तो किस राज्य में किया गया निजी क्षेत्र की नौकरियों में स्थानीय लोगों के लिए 75% आरक्षण? ये किया गया हरियाणा में। तो ए विल बी द राइट आंसर। अब हरियाणा में किया गया। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में कब किया गया था। तो मध्य प्रदेश में किया गया था 2014 में और उत्तर प्रदेश में किया गया था 2008 में और महाराष्ट्र में किया गया था 1968 में। ये 1968 में इन सभी राज्यों में निजी क्षेत्र की नौकरी में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षण लागू किया गया था। इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगर बात करें हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर यहाँ के सत्यदेव नारायण आर्य। अगर यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो कलेसर और सुल्तानपुर यहाँ के इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश में 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्म की खोज की गई? तो किस राज्य में की गई 140 मिलियन साल पहले डायनासोर के जीवाश्म की खोज? ये की गई अर्जेंटीना में। तो ए विल बी द
राइट आंसर। अब बात करते हैं अर्जेंटीना के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। अर्जेंटीना जो है साउथ अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इसकी कैपिटल है ब्यूनस एरियस और करेंसी है अर्जेंटीना पेसो और यहाँ के प्रेसिडेंट है अल्बर्टो फर्नांडेज। और यहाँ के जो घास के मैदान है अर्जेंटीना के, उनको कहा जाता है कंपास, ये आपने रखना। और ये जो एक डायनासोर के जो जीवाश्म पाए गए हैं, ये पाए गए हैं अर्जेंटीना में। एक सिटी है न्यू क्योना, वहाँ पर पाए गए हैं। इतने पॉइंट्सों को आपने याद रखना। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बनी? तो कौन बनी है माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की? ये बनी है ऋत्विका श्री। सो ऋत्विका श्री, सी विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें ऋत्विका श्री की, तो ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से बिलोंग करती है। और ऋत्विका श्री, इन्होंने जो है ये किलिमंजारो फतेह की है। इसकी जो हाइट है वो 5,895 है। यह आपने याद रखनी है। अब देखते हैं। और ये जो माउंट किलिमंजारो है, ये स्थित है अफ्रीका में। इतने पॉइंट्स का आपने देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन शीर्ष पर रहा है ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 में? ये रहा है एलोन मस्क। सो ए विल बी द राइट आंसर। सॉरी गाइज। और बात करें एलोन मस्क की, तो ये जो है चाइना से बिलोंग करते हैं। और बात करें यहाँ पे जेफ बेजोस की, ये अमेजोन के मालिक हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बिल गेट्स हैं, ये सॉफ्टवेयर के हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस देश की सबसे बड़ी वार्षिक राजनीतिक बैठक 2 सेशन या लैंग्यूही शुरू हुई है? सो कहाँ पर ये 2 सेशन या लैंग्यूही शुरू? ये हुई है चीन में। सो ए विल बी द राइट आंसर। अब बात करते हैं चीन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। चीन विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है चीन। और यहाँ की कैपिटल है बीजिंग। यहाँ के प्रेसिडेंट है शी जिनपिंग। और यहाँ की करेंसी है रेनमिनबी। अगर आपको याद हो तो विश्व में जो कोरोना फैला वो चीन के वुहान शहर से फैला। और यहाँ की अगर नदियों की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी यांगची नदी जो है चीन में है। और यहाँ की जो पीली नदी, ये दूसरी लंबी नदी है एशिया की, जो भी चीन में है। और विश्व की यांगची जो है ये तीसरी लंबी नदी है। और विश्व की पहली लंबी नदी है नील और दूसरी है अमेजोन। इतने पॉइंट्सों को आपने याद रखना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में विदेश मंत्री जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए विदेश मंत्री जयशंकर? ये गए हैं बांग्लादेश। बी विल बी द राइट आंसर। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, ये आपने याद रखना है, ढाका। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने को मंजूरी दी है? सो किसके द्वारा की गई है पुलिस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने की? ये दी गई है आंध्र प्रदेश के द्वारा। तो ए विल बी द राइट आंसर। अगर बात करें आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश की कैपिटल है 3, जो है लेजिस्लेटिव कैपिटल है और एक एग्जीक्यूटिव है और इसकी जुडिशरी है। अब बात करते हैं इसी तीनों कैपिटल के बारे में। यहाँ की जो है इसकी जो लेजिस्लेटिव कैपिटल है वो है अमरावती। लेजिस्लेटिव कैपिटल है अमरावती। और इसकी जो एग्जीक्यूटिव है विशाखापट्टनम। और जुडिशरी है कुर्नूल। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं जगन मोहन रेड्डी। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्र। इतने पॉइंट्स को आपने याद रखना। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे क्या है। हाल ही में किस राज्य ने 2 कपड़ा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? गाइस इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। और आज की क्लास यहीं खत्म होती है। क्लास देखने के लिए थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे। एंड शेयर करना ना भूलें।